अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जॉइन किया। आज जैसे कि आपको पता है कि जो वीए असेसमेंट हमने डिसाइड की थी, अपकमिंग असेसमेंट जो है, जो कि इंशाल्लाह संडे को 6 पीएम पाकिस्तान टाइम पे आपकी होगी। उससे रिलेटेड लोगों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि जी एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट आंसर्स होंगे, टाइम कितना होगा, क्वेश्चंस कितने होंगे, पासिंग मार्क्स कितने होंगे। दैट इज ऑब्वियस कि लोग ऑब्वियसली उसके बारे में कंसर्न थे। तो उससे रिलेटेड जो है मैंने एक बड़ी मुश्किल से सारा स्केजुअल आगे पीछे करके आप लोगों के लिए स्पेशली एक सेशन रखा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग स्पेशली जो यहाँ पर हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स बनना चाहते हैं, जो कि वीए बनना चाहते हैं, आप लोग बहुत स्पेशल हैं। मैं आपको ये बात अपने दिल से कह रहा हूँ कि आप लोगों को अंदाजा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 6-7 महीने हो गए हैं ग्रुप को बने हुए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हज़ारों लोगों ने मेरे से पूछा होगा कि जी कोई बंदा हमें दे दें, कोई वीए हमें दे दें प्लीज़। तो मेरा उनको यही आंसर होता है कि भाई मैं नहीं दे सकता। तो नाउ इज़ द टाइम कि मैं उनको प्राउडली ये कह सकता हूँ कि ओके, आपको अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर चाहिए तो आई हैव सम पीपल अराउंड जो कि क्वालिफाइड हैं, जो कि स्किल्ड हैं, जो कि मेरे लिए ट्रस्टवर्दी हैं। ये सेशन सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी था आपसे करना कि एक तो टेस्ट को इंशाल्लाह आप लोग पास करें, उसके लिए बहुत प्रिपरेशन हो, आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे। बट मकसद मेनली ये था कि आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का एहसास हो कि आप लोग मेरे लिए कितने स्पेशल हैं। मैं इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रखता हूँ कि वो लोग जिनको मैं इन्वेस्टर्स को और अकाउंट जिनके पास हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया से लोग मुझे मैसेज करते हैं। तो मैं उनको कोई आंसर नहीं दे पा रहा था। सो फाइनली आई डिसाइडेड, हालाँकि ये बहुत ज़्यादा हैसल है, आपके लिए टेस्ट बनाना, ये सारा कुछ, फिर इंटरव्यूज़ लेना। फिर उसके बाद होता ये है कि कोई भी 19-20 हो सकती है। उधर से अगर इन्वेस्टर्स की तरफ से कोई इश्यू आएगा, फिर भी जो है वो जो है वो एक तरह से मेरे पे बात आएगी। अगर आप लोग कोई ऐसी जो है वो उसके साथ करेंगे, तो भी एक चीज़ आएगी। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये कितना एक अपॉर्च्युनिटी है, जो कि हमारे लिए वन्स इन अ लाइफटाइम अपॉर्च्युनिटी है, बिकॉज़ एक्शन में आज तक इस तरह से किसी ने आई थिंक इतनी एफर्ट पुट इन नहीं की होगी कि पहले इस तरह से बच्चों की तरह उँगली पकड़ के पहले सिखाया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट या पैसे लेके, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट मुझे लगता है कि मैंने जो नॉलेज आपको डिलीवर किया उसमें ये चीज़ कहीं नहीं थी कि उसमें मैं मुझे किसी ने पेड किया कोर्स के लिए या नहीं किया। रिगार्डलेस ऑफ दैट मैंने सबको सिखाया। अब क्योंकि हमें थोड़ा-सा लोगों को जो है वो फ़िल्टर आउट करना था, तो हमने एक नॉर्मल सा इसको चार्ज किया। सो ज़रूरी क्या है कि अब जब हम लोग इन्वेस्टर से कनेक्ट होंगे, तो हमारी वर्क एथिक्स होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि पिछले 3 से 4 साल में किस कदर लोगों ने इन्वेस्टर्स के लिए वो बुरा साबित हुए, इन्वेस्टर्स का पैसा ज़ाया हुआ, दे वर नॉट स्किल्ड, उन्होंने उस स्किल को सीखा नहीं और उन्होंने अपनी सर्विसेज़ को ऑफ़र किया और इन्वेस्टर्स के 10, 15, 20 हज़ार डॉलर ऐसे उड़े कि वीए ने कभी इस बात का एहसास ही नहीं किया कि ये किसी की बहुत जो है ना हार्ड अर्न्ड मनी है। तो आप लोगों से स्पेशल सेशन करने का एक तो टेस्ट के फॉर्मेट पे मैं आता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि आप लोगों को ये रियलाइज़ कराने की मैं कोशिश करूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। और आप सबसे मैं ये वादा लूँ कि हम किसी भी किस्म की अनएथिकल प्रैक्टिस, किसी भी किस्म की जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं करेंगे जिससे हम जो है वो इन्वेस्टर के लिए या उसके अकाउंट के लिए हम उसके लिए नुकसान का बायस बने। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जो अपने लिए पसंद करो, वो अपने भाई के लिए पसंद करो। ये हदीस मेरे ज़हन में दिन में शायद 1000 दफ़ा आती है कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं वैसे तो नहीं किसी का अकाउंट चलाता, मगर अगर मैं चला रहा हूँ, तो क्या मैं उसके साथ इंसाफ़ कर सकूँगा? क्या मैं उस अकाउंट को वैसे ही चला सकूँगा कि अगर मेरे वहाँ पैसे लगते? क्या मैं इतना इंसाफ़ कर सकूँगा? ये बहुत मुश्किल काम है। बट यू मस्ट रियलाइज़ कि किसी की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसने अपना पैसा, अपना अकाउंट, अपनी हर चीज़ जो है वो आपके हवाले की है, ये समझ के कि आप ऑनेस्ट हैं, आप उसके साथ कोई दो नंबरी नहीं करेंगे।
जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल से लेके हर चीज़ आपको दे रहे होते हैं। आई नो कभी-कभी वहाँ से ज़्यादती होती है बट फॉर दैट मैं एक बीच में इसीलिए हूँ कि ताकि मैं आपको उनसे कनेक्ट करूँ। एक तो थोड़ा-सा ये बात आ रही थी कि जी ये कुछ जॉब्स हैं, नो इट्स नॉट लाइक दैट आप ऑनलाइन काम की आपने एक स्किल ली है। सो मैं यही कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं आपको जो लोग पास होंगे उनको रिकमेंड करूँ, उनको कनेक्ट करूँ या एक टीम बनाई जाए मेरी सुपरविज़न में जिसके अंडर आप लोग काम करें। बट दैट डज़ नॉट मीन कि मैं आपसे कोई गारंटी कर रहा हूँ कि जी मैं जॉब ही आपको दूँगा, नो। मैंने इसको जॉब या जॉब इंटरव्यू कभी भी नहीं कहा, डे 1 से इट्स एन असेसमेंट और इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखें में आपको घर बैठे जो है ना वो हर आदमी हर चीज़ का चैंपियन ही समझ रहा होता है। मगर जब वो इस तरह की किसी जगह पे अपीयर होता है, देन रियलाइज़ होता है कि असल में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका नॉलेज, आपका स्किल लेवल कहाँ पर है। सो ये बहुत बड़ी आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपके लिए एक ऐसी असेसमेंट मैंने जो है वो डिज़ाइन की है कि जिससे गो थ्रू अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और इन्वेस्टर्स को भी उम्मीद है कि आप उसका अकाउंट बहुत अच्छे से चला सकेंगे। सो नंबर 1 सबसे ज़रूरी चीज़ एथिक्स है, ऑनेस्टी है, हमने सच बोलना है, हमने उसके अकाउंट को, उसके पैसे को अपना पैसा समझना है और हमने जो है वो पाकिस्तान का जितना बैड रेपुटेशन है, जो वर्चुअल असिस्टेंट्स बदनाम हैं, जैसे आज मैं ग्रुप में बता रहा था कि जी मैसेजेस करके लोगों को कह रहे हैं $10 का फेक बिल बना लो। ये कौन-सी स्किल है? ये कौन-सी वर्चुअल असिस्टेंस आप लोगों को दे रहे हैं? सो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि मैंने बहुत मान से ये इनिशिएटिव लिया है, इसके बावजूद कि मेरे पूरी फैमिली, मेरे इर्द-गिर्द के लोग, मेरे दोस्त, मेरे ई-कॉमर्स वाले बड़े-बड़े लोग, मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि बिलाल डोंट डू दिस। ये आपकी रेपुटेशन खराब करेंगे, ये आपको ज़लील कराएँगे। इन इन द रियल मैं आपको वर्ड्स में ये बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इनकी ज़िम्मेदारी ना लें। डोंट डोंट डू दिस। अब अगर मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं लेता तो फिर आप लोगों को काम नहीं मिलता, आप पे इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि वो घबराता है। उसके साथ जो 3-4 सालों में हुई है अमेज़न और ईबे और बाकी जगह, अब वो पाकिस्तानी वर्चुअल असिस्टेंट का नाम भी नहीं सुनता। तो इधर से आप लोगों को काम चाहिए है, उधर से उनको ये चाहिए है और हर जगह एक ट्रस्ट डेफ़िसिट है जो ये बात आगे नहीं जा पा रही। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे मना किया कि ये ना करें, आपकी जो है ना वो इज़्ज़त ख़त्म कर देंगे एंड ऑल दैट जो अब आपको अब बेहतर है कोई यहाँ सब मैच्योर लोग बैठे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने इस चीज़ का एहसास करना है कि मैं आप लोगों के लिए सारी एफ़र्ट कर रहा हूँ। और अब आप वो लोग हैं जो कोर्स तो शायद लाखों लोग देख रहे हैं, मगर आप लोग वो बिल्कुल थोड़े लोग हैं जो कि इस स्टेज तक आए हैं, जो सर्विसेज़ देना चाहते हैं, मेरी पूरी सपोर्ट है। मगर आगे अब आप लोगों का काम है कि आपने उसको जो है मेरी इज़्ज़त और मेरी जो मान है उसको रखना है और एथिक्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और हम इंशाअल्लाह फिर लोगों को दिखाएँगे कि ये जो टीम यहाँ से निकलेगी और ये जो रिज़ल्ट्स लेके आएगी, तो इंशाअल्लाह इतना काम होगा कि आपके पास काम जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होएगा। मगर पहले हमें अपनी जो जो रेपुटेशन हमारी ख़राब है, उसको अभी हमें रिपेयर करना उसके लिए ये एक छोटी-सी मुझे आपसे दिल की बात शेयर करनी थी एंड आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गई है। दूसरा अभी भी क्योंकि बहुत लोगों ने और जॉइन किया है सो मेरी रिक्वेस्ट है ये असेसमेंट के लिए है, ये ज़ूम सेशन, ये एड्स या किसी और चीज़ के लिए नहीं है। सो प्लीज़ अगर वो लोग यहाँ हैं जो कि रीअसेसमेंट में अपीयर नहीं हो रहे संडे को तो वो प्लीज़ इसको लीव कर दें। और नंबर 2 अगर कोई ऐसा है जिसने जो पेड था वो नहीं अभी किया तो उसको 2 लोगों ने मुझे अभी बताया अगर कोई और है तो मुझे अभी बताए ताकि मैं उसके लिए अरेंजमेंट करूँ इफ पॉसिबल कि वो उसका लॉगिन पासवर्ड जनरेट हो सके। ठीक है? सो आई होप कि बाकी सब जो है वो पेड है। जी, ठीक है जी। कमेंट्स तो ज़ाहिर है कि आई एप्रिशिएट कि आप लोग ऐसे कर रहे हैं बट आई रियली वांट कि आप लोग उस पे अमल भी करें। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर।
तो ये कर लें कि पहले सारी मेरी सुन लें जितनी जो वो चीज़ें हैं कि आपको समझ आ रही है, उसके बारे में आपका कोई कन्फ्यूज़न हो, तो सिर्फ़ फिर वो लोग करें जिनके क्वेश्चन आंसर नहीं हुए। अब फ़र्ज़ करें एक सवाल आपके ज़हन में है और आपसे पहले वाले ने कर लिया तो प्लीज़ फिर आप हैंड्स डाउन कर दें, वरना ये सेशन जो है, ये शायद 5 घंटे चलता रहेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये है कि मैं इसको स्क्रीन पिक कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अभी तक लोग जॉइन कर रहे हैं। एक मिनट दें, मुझे मीटिंग रूम खत्म करना पड़ेगा क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं और मैं फिर फोकस नहीं कर पा रहा। जस्ट अ सेकंड। अभी हैंड रेज़ ना करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है। थोड़ा-सा वेट कर लें, जब मैं खत्म कर लूँ तो फिर प्लीज़ आप लोग ज़रूर करें। डेल आप बार-बार हैंड रेज़ करते हैं, फिर हैंड्स डाउन कर देते हैं। एक तो रिक्वेस्ट यही थी कि कम से कम अपना नाम जो है ना, वो आप सही वाला रखें, ताकि पता चले कि कौन है। ठीक है जी, मैंने अभी मीटिंग रूम ऑफ कर दिए। ठीक है। नेट का इश्यू तो देखें आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, सो आई होप कि जो बातें मैंने आपसे पहले की, वो आप लोगों को समझ आ गई, वो आपने ज़हन में बिठा ली होंगी। अब अगली चीज़ ये है कि टेस्ट का टाइम भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो आपके लिए है संडे को 6 पीएम पाकिस्तान टाइम। अच्छा, अब 50 क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं, ठीक है? एक आपको पोर्टल जो है उसका लिंक दिया जाएगा, इसी व्हाट्सएप को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे लोग उसके अंदर जो है वो ऐड हो जाएँ। आज मैंने आपको जैसे बताया है कि व्हाट्सएप में प्रॉब्लम यही था कि हमने एकदम लोगों को ऐड करके मैसेजेस शुरू किए, तो व्हाट्सएप 3 से 4 हमारी टीम के बैन हो गए। तो अभी हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, संडे तक अभी टाइम है, विल ट्राई कि कल आपको जो है वो या टेस्ट से पहले तक वो लिंक मिल जाए। वो एक पोर्टल का जैसे एक वेब एड्रेस होता है, नॉर्मल लिंक होता है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे। वो उस वक़्त शुरू होगा जो भी टाइम है लाइक 6 है, तो आप लोग जो है वो 6 बजे स्टार्ट करेंगे। अब उसका जो जॉइनिंग टाइम है, वो 6 बजे से लेके 6:10 तक है। वो 10 मिनट की विंडो है, 10 मिनट की विंडो के बाद आप उसको जॉइन नहीं कर सकेंगे। देखिए, डोंट कम अप विद एक्सेप्शंस कि जी मेरा ये हो गया था, मेरा नेट का मसला था। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो एक पोर्टल है जिसमें एक साथ स्टार्ट करना है और उसी वक़्त आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अपनी ये जो चीज़ें हैं इनको आपने सेटल करना है और फिर आपने 6 से 6:10 के बीच में आपने उसको जॉइन करना है, ओके? नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 50 हैं। एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइसेस जो होती हैं कि 3 या 4 आपको चॉइसेस दी जाएँगी, उनमें से आपने एक जो है वो राइट जो है वो आंसर करना है और आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ सकते। आपने एमसीक्यूज़ हैं तो एक पूरा आपने सेलेक्ट करना है और फिर आप आगे जाएँगे। अच्छा, अब इसके लिए आपका टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 40 सेकंड्स 30 से 40 सेकंड्स पर क्वेश्चन, जो कि एक एमसीक्यू के लिए मोर देन इनफ होता है। वैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स में आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मगर मैं आपको ऑलमोस्ट 30-35 या कोशिश करूँगा मैं आपको 40 सेकंड्स दूँ फॉर 1 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करते जाएँगे, 50 क्वेश्चन्स हैं, 40 सेकंड्स के हिसाब से आप उसका टाइम कैलकुलेट कर लें और उसके बाद जो है वो आपको जो है वो स्क्रीन के एंड पे आ जाएगा, जहाँ पे आपके पास एक दफ़ा ऑप्शन होगी कि आप फ़र्ज़ करें कि आप पहले 20 मिनट्स में सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर यू कैन ऑलवेज़ गो बैक, चेक योर आंसर्स अगेन और आप उनको फ़र्ज़ करें आपको 20 मिनट अभी रहते हैं, तो आप बिल्कुल उनको रीचेक कर सकते हैं और फिर आप जो है वो उसको अटेम्प्ट करें।
क्वेश्चंस वही हैं जो कि मैंने वीडियोज़ में आपको समझाए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि लॉजिकल है कि जी वो ऑब्वियस है। अगर एक आदमी थोड़ी-सी भी बिज़नेस सेंस रखता है, तो वो उसके आंसर्स कर सकता है। दैट इज़ टू टेस्ट योर नॉलेज कि आप अदरवाइज़ भी लकीर के फ़कीर नहीं हो। अगर कोई इश्यू आ गया है, तो आपको पता हो कि इसमें लॉजिकली मुझे क्या करना है। ठीक हो गया? सो ये है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं। अच्छा, अब पासिंग मार्क्स 80% है। मेरा तो दिल था मैं इससे भी इसको ऊपर लेकर जाऊँ, मगर 80% है, सो दैट मीन्स कि आप 10 सवाल गलत भी कर दें तो आप पास हो जाएँगे। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मैं चाह रहा था कि मैक्सिमम 5 सवालों का आपको दूँ मार्जिन, लेकिन थोड़ा-सा मैंने इसको लीनिएंट किया है सो दैट आप लोग इसको पास कर सकें। सो 10 क्वेश्चंस तक जो है तकरीबन 80% का आप खुद कैलकुलेट कर लें। 50 का 80% जितने क्वेश्चंस 10, 9, 10, 11 के बीच में जहाँ भी बनते हैं, अगर उतने क्वेश्चंस का आपके पास मार्जिन है रॉन्ग आंसर देने का, और उसके बाद आप जो है उसी वक़्त, ये बड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका मैंने टेस्ट अरेंज किया है, पेड सॉफ्टवेयर है। आप जो है जैसे ही वो कंप्लीट कर लेंगे, तो आपकी स्क्रीन पे और आपकी ईमेल में आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। उसी वक़्त आपको पता चल जाएगा कि आपने असेसमेंट को पास किया है या खुदा ना खास्ता आप उसको पास नहीं कर सके। अगेन मैं बार-बार वही कहता हूँ कि हम वीडियोज़ को स्किप नहीं करें, वीडियोज़ के बीच में से हैं क्वेश्चन्स, और उनको जो है वो आपको देख के बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना होगा। तो ये जनरली जो है वो एक है। अब उसमें जो लोग भी असेसमेंट को पास करेंगे, उनको फिर जो है वो इंटरव्यू उनका शेड्यूल होगा मेरे साथ, मैं वन ऑन वन उनका इंटरव्यू करूँगा। उसमें जनरल क्वेश्चन्स आएँगे, आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं कि सिनेरियो कोई दे सकता हूँ आपको कि भई कस्टमर है, उसका ये मसला हो गया है, ये वाली शिपिंग थी, ऑर्डर ये वाला हो गया है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप लोग जो है जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा, आप लोग हैंडल कर सकेंगे, आप लोग उसका उसका हल उस कस्टमर को दे सकेंगे। ये नहीं है कि हमने कस्टमर का अकाउंट ले लिया और अब उसके बाद हम कहें कि जी हमारी बला से हमारे पास तो 4 क्लाइंट है, ये ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि टिकटॉक इतना एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग एक चीज़ है कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि एक वीए अगर अच्छे तरीके से एक अकाउंट भी चला ले तो ये बहुत बड़ी बात। वो फुल डेडिकेशन के साथ जो है वो ये समाह आपने पूछा कब होगा टेस्ट, तो ये अगर आपको यही नहीं पता कि टेस्ट कब होगा, तो मैं इतनी ज़्यादा जो बातें इतनी देर से कर रहा हूँ, तो आप यहाँ आ कैसे गई हैं और आपको क्यों नहीं है पता? आई डोंट नो आप मेल है कि फीमेल है समाह, मुझे नहीं पता, मगर आपने ये अजीब-सा सवाल पूछ लिया कि कब होगा टेस्ट। आपको ये नहीं पता कि कब होगा टेस्ट, तो फिर आप जो है ना दें टेस्ट। खैर, सो एनीवेज़ आप जो है वो लिंक आपको लेट मिला ना, मगर टेस्ट तो अनाउंस हुआ हुआ है संडे 6 पीएम, मगर अगर आपने अभी तक इसको कुछ नहीं किया तो फिर वो आप छोड़ दें। तो जी ये कौन पूछ रहा है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है? उमर फारूक रियाज़ क्या स्ट्रिक्ट है? आपने बताना है। मैं तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों में से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़िल्टर आउट हों, ताकि जो है वो सिर्फ़ स्किल्ड लोग जाएँ, लेकिन ये तो मैंने बहुत लीनिएंट 10 सवाल गलत करके भी आप कह रहे हैं अगर ये स्ट्रिक्ट है तो फिर तो टेस्ट का फ़ायदा ही नहीं है ना। सो बेसिकली आई थिंक ये यही है, सादी-सी बात है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 50 क्वेश्चन्स होंगे, 80% पासिंग मार्क्स हैं, 35 टू 40 सेकंड्स पर क्वेश्चन आपको टाइम मिलेगा। एक दफ़ा ख़त्म करके वापस आके आप देख भी सकते हैं और उसके बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। क्विज़ स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएँगी जिसमें आपका नाम है, नंबर है, ईमेल है, वो आपने बिल्कुल ठीक पुट करना है ताकि रिज़ल्ट्स आपको मिलें। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे, मेरे जो है वो अथॉरिटी के साथ इंशाल्लाह उनको वो सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज़ एवरीवन नोज़ कि हम इसको कितना स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं और किस तरह से हमने इसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑप्ट किया है। सो ये थी। अब आई होप कि सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस आएँगे और जो नहीं आंसर हुए बिल्कुल बच्चों वाले सवाल नहीं पूछने कि ऐसे नहीं, वैसे नहीं, सर ये बता दें, वो बता दें। सॉलिड किस्म का सवाल पूछना है, जवाब लेना है एंड दैट्स इट। उसके बाद वीडियोज़ देखें, 1 दिन है बीच में और फिर अपनी तैयारी करें। सो अब मैं आप लोगों को जो है वो
नहीं, रेशो कोई नहीं होती हुज़ैफ़ा, बस सवाल है और आपको उसका जवाब आना चाहिए। अगर आपने वीडियोज़ देखे हैं और आपको टिकटॉक आता है, तो आप कर लेंगे। कोई इसमें कैद नहीं है कि ये इस टाइप का सवाल है या उस टाइप। अच्छा जी, डेल आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर। सर, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था, जैसे कि रावलपिंडी मीटअप से आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि लाहौर में हम ऐसे सेटअप बनाएंगे जहाँ पे सॉरी? आप हमारे अंडर। आवाज आ रही है सर आपको? जी, जी, बोलें, थोड़ा-सा ज़रा ऊँचा बोलें। अच्छा सर, लाहौर मीटअप और रावलपिंडी मीटअप से आपसे बात हुई थी सर। तो जी, वहाँ पे आपने कहा था कि एक ऐसा हम लोग एक सेटअप बनाएंगे जहाँ पे आप लोग मेरे अंडर काम करेंगे। इसका जी। मतलब ये कि कोई फिजिकल ऑफिस या ऐसा कुछ बनाएंगे। तो इसके रिलेटेड आपने अभी तक कुछ सोचा है कि नहीं सर? देखिए, फिज़िकली बात ये है ना कि मेरे अंडर तो फिर मैं तो दुबई में हूँ, यहाँ ऑफ़िस बना लूँगा तो आपको फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद हमने यही सोचा कि अगर हम इसको वर्चुअली कर सकें, जो कि ये एक उसकी तरफ ही स्टेप है और ये लोग जब ज़ाहिर है कि निकलेंगे यहाँ से पास करके, तो मुझे पता होगा कि यार ये वो ट्रस्टेड लोग हैं, कैपेबल हैं, इन्होंने काम सीखा हुआ है, तो फिर इनके थ्रू ही हम जो है, वो रिमोटली इसको करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बट अभी फिज़िकल सेटअप जो है वो पॉसिबल नहीं है और पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। ओवरहेड्स एक्सपेंसेस हैं, मुझे बहुत लोग ऑफ़र करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, हम आपके लिए बनाते हैं, बट मेरा चूँकि अब इतनी देर का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में बिज़नेसेस करने का, सो इट्स नॉट ईज़ी। बहुत सी लॉजिस्टिक्स हैं, किराए हैं, बिजली के बिल हैं, लाइट चली गई, यूपीएस खराब हो गया, बहुत ज़्यादा मसले हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा। तो ये सारे मसले जो हैं, वो आप अपने जो काम है, उससे आपका फ़ोकस हट जाता है। सो फिलहाल आप इस पे फ़ोकस करें वीए असेसमेंट। इससे रिलेटेड अब और कोई जी। सवाल है? नहीं सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक आपको यू, खुश रखे। थैंक थैंक यू। जी, अली रज़ा आप पूछें। क्विक क्विक क्वेश्चन्स अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बच्चों वाले सवाल नहीं पूछने। Unmute। जी। कैसे हैं ना? नाम जी बताओ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, अली रज़ा। जी, जी, वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, तबीयत ठीक है? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्वेश्चन पूछें क्विकली। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम बीए असेसमेंट पास करते हैं तो आप हमें जो इन्वेस्टर देंगे तो उनसे परसेंटेज वगैरह आप हमें तय करके देंगे या फिर हमने उनके साथ कोई मुआहदा करना होगा? देखिए, अभी ये चीज़ें ओपन हैं, अभी हम इस पे जब लोग पास करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। ये पहला स्टेप अभी यहीं फ़ोकस करें, अभी मैंने इन चीज़ों के बारे में प्लान नहीं किया। जब आप पास करेंगे, इन्वेस्टर्स होगा, म्यूचुअली हम किसी एक अच्छी एग्रीमेंट पे पहुँचेंगे। बट राइट नाउ अभी तक ये डिसाइडेड नहीं, ठीक है? ठीक है सर। मैंने ये पूछना था कि सर अगर हम बीए असेसमेंट के कुछ अगर एक दो नंबर हमारे कम आते हैं तो फिर भी हम वो पास नहीं कर सकते, फेल हो जाएंगे? बच्चों वाली बात कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाना है आप पास हैं या फेल हैं, वो 1 नंबर हो या आधा नंबर हो। पास हैं तो पास हैं, फेल हैं तो फेल हैं, ठीक है? ओके। जी जबरान, आप अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि कल जो एड्स की क्लास होनी है उसमें से भी आना पेपर। नहीं, 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 वो नहीं है। वो उसमें तो क्योंकि उसमें से पहले अनाउंस हुआ था एड्स जिसमें एड्स तो इटसेल्फ बहुत एक टेक्निकल चीज़ है, वो नहीं था। ठीक हो गया सर। और सर आपने बताया सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का, जी। मतलब कि वो कोई केस स्टडी टाइप क्वेश्चन होगा, कोई एमसीक्यूज नहीं, होगा कि नहीं, फॉर देखिए एग्जांपल। उसमें एक शायद एक आधा क्वेश्चन मैं ऐड करूँ जिसमें आपको शॉर्ट आंसर देना पड़े, बट अभी तक सिर्फ जो है वो आपको मल्टीपल चॉइसेस ही आएँगी। बेहतरीन हो गया सर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। हैंड ऑन करते रहें। जी, फिज़ा आप अनम्यूट करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जो अनफा की आवाज़ बहुत सर। कम है, ज़रा प्लीज़ जी करीब सर, करें बात। अब आ रही है आवाज़? जी, आ आ रही रही है। है आवाज़ अभी? जी, जी। सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन्स तो रिलेटेड टू टीटीएस कोर्स से हैं, और एक क्वेश्चन जो अभी मेरे जहन में आया था वो मैं कोर्स अभी से पूछ रिलेटेड लेती हूँ। क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछ सकती आप, आपने इस असेसमेंट से रिलेटेड पूछना है। जी, असेसमेंट से रिलेटेड अभी एक ही जी, क्वेश्चन जहन में आया था कि जी आपने बताएँ। कहा कि अगर आप बिफोर टाइम 20 मिनट्स में अगर आप क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं तो आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, आप उसको दोबारा से चेक जी, कर सकते हैं। जी। तो मुझे ये पूछना था कि ड्यूरिंग रिवीजन अगर टाइम अप हो जाता है तो हमारा ऑटोमेटिकली वो जी, ख़त्म हो सबमिट हो जाएगा, जाएगा, सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाएगा। जी, अच्छा, एक ही बस यही क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। तो ठीक दो है। तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर मैं पूछ लूँ आप तो
देखें वो जवाब नहीं, दे वो दें? फिर हर बंदे के ज़हन में उस तरह के फिर 10 क्वेश्चन होंगे, वो फिर ये सेशन वाइंड अप नहीं होगा। ठीक है, वो आप ग्रुप में अच्छा, पूछें। थैंक चलें। यू। जी शुमाइला, आप प्लीज क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सिर्फ मुझे ये पूछना था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन इस जगह पे थी कि वाइस का जो आपने कहा था ना कि पर्सनल अकाउंट हमने बनाना है, तो सर शुमाइला वो बी उसमें असेसमेंट का क्वेश्चन करें। सर बीए असेसमेंट से तो वो ये तो क्योंकि मैं पहले भी दे चुकी हूँ सर हीलियम की, और उसकी तो मुझे ऐसे कोई इशू नहीं था, ठीक लेकिन है, सिर्फ बस ये था अदर जो क्लियर क्वेश्चंस नहीं यहाँ था। नहीं, अदर क्वेश्चंस नहीं कर सकते। थैंक यू। जी, किसी का अदर क्वेश्चन है अभी हैंड ओवर कर दे, ये सेशन उसका नहीं है। ठीक है, आप मोहम्मद अ, अमीन है शायद। जी, आप अनम्यूट कर लें। मोहम्मद अम्मार। वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। जी वालेकुम। सर मेरा ये सवाल था आवाज टिकटॉक आपकी शॉप के बहुत कम हवाले है। सर मेरा ये सवाल था टिकटॉक शॉप के हवाले से कि जो हम टेस्ट जो क्लियर होगा उसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा एक, तो जी, इन्वेस्टर के साथ साथ मतलब हमें वो क्लाइंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी। नहीं तो इन्वेस्टमेंट तो आपके पास है ही नहीं ना, आप तो एज ए सर्विस प्रोवाइडर्स आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली उसका जो गोल है वो यही है कि आपको इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट किया जाए। आगे आपकी चॉइस है, आपके पास आप वैसे अपने आप को असेस कर रहे हैं कि जी मैं अपना नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ और आप पास करते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी यूज कर सकते हैं। बट ज्यादा तो लोग यहाँ 90% वो ही हैं जो कि किसी के लिए काम करना चाहते हैं, उनको ये लग रहा है कि अब उनको स्किल आ गई है तो वो काम करेंगे। तो यही है, इसका अल्टीमेट गोल यही है कि आपको इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट किया जाए। अच्छा सर, ये ओवरसीज होंगे या फिर ब्रिटिश भाई कोई भी होंगे हो या सकता है, आपका ये कंसर्न ही नहीं है। इन्वेस्टर इन्वेस्टर होता है, चाहे मार्स से आए एलियन हो, आपको क्या। हो भी ठीक सकता है, है। आपने उसका अकाउंट संभालना है ना। ठीक है, थैंक यू। जी सैयद, आप अनम्यूट कर लें। वालेकुम। जी वालेकुम हाँ, सलाम। आगे सर। जी जी। अच्छा सर, जो टेस्ट में रह जाएंगे बंदे, उसके बारे में शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि वो 60 डेज के लिए कोई लिमिटेशन है, इस बारे में कोई थोड़ा सा गाइड कर दें। जी डिपेंड करता है अब दोबारा असेसमेंट कब होती है ना, बिकॉज हमने कोई ऐसे को बल्क में वीएस तो तैयार नहीं करने हैं, हम कोई इनेबलर्स या कोई एक्सट्रीम कॉमर्स तो है नहीं। तो हमने तो बहुत लिमिटेड से लोगों को तैयार करना है, उनके लिए कोशिश करनी है इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करने की। सो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी डिमांड है ना, डिमांड के हिसाब से सप्लाई है। ठीक है, सो लोग पूछते हैं, मुझे नहीं पता अगली 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कितना टाइम लगता है। जब दोबारा असेसमेंट होगी तो फिर आप अपीयर हो सकते। ठीक है। जी, अदनान जहांगीर। जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे मेरा ये सवाल था सर, अगर जिन्होंने अपना अकाउंट रेडी किया है तो सेलिंग नहीं की तो वो आपकी आवाज बहुत करते ज्यादा कट करते रही हैं है। वो। अब आ रही है सर? जी बेहतर है, जी प्लीज। सर जिन्होंने सर कोई सेलिंग वगैरह नहीं की अकाउंट में पर उनके अकाउंट रेडी है, देन वो अगर असेसमेंट क्लियर करते हैं तो देन वो कर सकते हैं वो वीएस कर सकते हैं, बन सकते हैं सर। उनकी मर्जी है, वो अपना अकाउंट छोड़ के किसी का चलाना चाहते हो तो उनकी मर्जी है ना। देन सर जी। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, मतलब आप कुछ इस तरह के सवाल मतलब जो आपसे इंटरव्यू होगा, नहीं नहीं, आप देन आपने अगर आप पास उस तरह किया के और नहीं आप करेंगे ना इंटरव्यू कि कुछ क्लियर करते सेलिंग हैं तो दिखाएं। आप एलिजिबल। इस तरह का इंटरव्यू में आप पूछेंगे तो नहीं ना कि कितनी सेलिंग की है आपने या। नहीं नहीं नहीं, सेलिंग जरूरी है। थैंक यू, ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक जी यू। हिना, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर माय क्वेश्चन इज अबाउट द असेसमेंट टेस्ट जो कि हमारा संडे को है ना? जी सर हमारा संडे को जो टेस्ट है इसमें हम 50% मतलब ऊपर जो भी आपने बताया सर, जब हम पेपर कर लेंगे, पेपर के नीचे में मेंशन हो जाएगा कि हम पास हैं, सिलेक्टेड हैं कि रिजेक्टेड हैं, उसी वक्त उसी ही पता वक्त, चल जाए। उसी वक्त पता चलते हो लाइव। ओके, और सर हमारा संडे को आप इंटरव्यू करेंगे, राइट?
नहीं, संडे ओके को तो टेस्ट है, इंटरव्यू की तो फिर संडे आपको डेट मिलेगी ओके बाद। ठीक है ओके बस यही था थैंक यू सर थैंक थैंक यू यू। अल्लाह हाफिज जी कमरुल इस्लाम, आप करें, लोग काफी ज्यादा हैंड रेज कर रहे हैं। जी। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपको आवाज़ ठीक आ रही है? जी आ रही है। सर सबसे पहले तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे और लंबी उम्र अता फरमाए। आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, खुश आए। मैं कह रहा हूँ से बाकी सारे बच्चों का भी क्लियर हो जाएगा कि फ़ोन के ऊपर ये टेस्ट दिया जा सकता है जी या कि दिया इसके लिए जा हमें सकता है, डेस्कटॉप या लेकिन लैपटॉप मैं चाहिए? आपको रिकमेंड नहीं करता ठीक लैपटॉप है या सर। डेस्कटॉप पे दे। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। और छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चन हो ना तो चैट में भी पूछ लें, मैं आंसर कर देता हूँ, उसके लिए इतना वेट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, जी अनम्यूट करें मोहस खालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो ओरिएंटेशन सेशंस हुए हैं, हमारे जी क्वेश्चंस उनमें भी से भी आ सकते हैं, क्योंकि वो काफी लंबी वीडियोस है, तो उनमें से भी हमारा आ सकते हैं क्वेश्चंस। जी काफी ज्यादा उनमें से ही आएंगे। अच्छा, मतलब वो पूरी जी वीडियोस हम सही तरह देखें। मैंने तो बार बार कहा है कि उसको स्किप ना करें। सही है सर। जी शुक्रिया बहुत बहुत। जी थैंक यू। जी सना, आप अनम्यूट कर लें। लिंक मैंने बताया 10 मिनट्स में एक्सपायर हो जाए। जी सना, आप अस्सलाम कर लें। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि जो असेसमेंट है उसमें जो अभी इवैल्यूएशंस आ रही हैं, सस्पेंशंस हो रही हैं, उसमें उस तरह के सिनेरियोज के क्वेश्चंस हो सकते हैं? क्योंकि ग्रुप में ना मैंने काफ़ी स्टडी करने की कोशिश की है, कुछ तो आंसर्ड हैं, मतलब पता है कि वो किस किस्म की चीज़ें मतलब जाती हैं, किस वजह से होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं उनके बारे में नहीं पता कि उनकी क्या रीजंस हो सकती हैं। तो इस नहीं तरह के ऐसे नहीं क्वेश्चंस होगा, भी हो सकते नहीं होगा। सही है, थैंक यू सर। थैंक यू। जी कहा, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और इतनी बड़ी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हमें एक थोड़ा सा अगर आप आइडिया दे देते कि असेसमेंट में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर ली है, वन बाय वन जो आपने वीडियोस वगैरह दी थी उसके रिलेटेड फिर ग्रुप में जाके तकरीबन स्टडी कर लिया, लेकिन फिर भी माइंड में एक कन्फ्यूजन है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर आप हमें डमी क्वेश्चंस लाइक आइडिया दे दें एक दो क्वेश्चंस का, तो फिर उसके हिसाब से हम एक हमारा माइंड भी बन जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम अपने आप को रेडी सही कर पाएंगे। बस मेरा यही क्वेश्चन था। देखें पॉइंट वो है कि अब मैं आपको क्वेश्चंस तो नहीं बता सकता, बट जो आपने देखी नहीं है वीडियो तो उसके मुताबिक है, उसमें शिपिंग से रिलेटेड है, उसमें यूके एलटीडी से रिलेटेड है, अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड है, तो वही चीजें हैं जो मैंने सिखाई नहीं, कोई आउट ऑफ दैट तो नहीं आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो वही अगर आपने वीडियोस अच्छी तरह देखी हैं और आपको जो है वो टिकटॉक किसी का अकाउंट आप हैंडल करने की पोजीशन में है, तो आप लाजमी क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। जी अवैस, आप अनम्यूट कर लें। जो लोग जिनकी क्लियर हो गई है वो लीव कर अस्सलाम सकते वालेकुम हैं सर। बिल्कुल। जिनको क्लैरिटी है टेस्ट से रिलेटेड वो लीव कर दें। जी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर ये पूछना था, अगर टेस्ट के दौरान इंटरनेट इशू से हमारा बैग आ जाता है, अगर मोबाइल पर हम कर रहे होते हैं, तो दोबारा वो ओपन हो जाएगी या हम नहीं, उस टाइम वही है, जिसमें? इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया ये बात कि इसको मेक श्योर करना आप। जी अच्छा सर, ये पूछना था असेसमेंट के बाद इंटरव्यू कब तक हो जाएगा और ये हमें अभी कब कोई तक अगर पता नहीं है दोस्त, क्वालिफाई पता नहीं कर? कितने लोग पास होते हैं, तो उसके बाद ही डिसाइड जी होगा। ठीक है। सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी जरा ना आप में से ना जो लोग हैं जिनको आज व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आया, वो ग्रुप में नहीं है किसी में, एक तो पर्सनल मैसेज आया होगा, ग्रुप में नहीं है, वो मुझे जो है वो मैं नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, इस नंबर पे वो मैसेज एक भेजें
कि वो ग्रुप में ऐड नहीं हुए। ये मैंने नंबर भेजा है। जो लोग, एक तो पर्सनल मैसेज आया ना, एक ग्रुप है बिलाल सरवरन असेसमेंट के नाम से, उसमें अगर कोई ग्रुप में ऐड नहीं हुआ तो इस नंबर पे मुझे मैसेज करे, मैं उसको ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, और इन नंबर्स पे अदरवाइज आप कोई मैसेज ना करें क्योंकि ये आंसर नहीं होगा। शहजाद अमान, आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मेरा क्वेश्चन सर ये है, इफ समवन इज ऑलरेडी जनरेटिंग अ गुड सेल ऑन टिकटॉक शॉप, इज इट प्लस पॉइंट फॉर हिम? जी जी, ऑब्वियसली जो जिसकी जितनी प्रैक्टिस है वो उतना अच्छे तरीके से काम कर सकता है। सर ऑलरेडी जो सेल जनरेट कर रहा है तो उसके लिए कुछ प्लस पॉइंट होगा, लाइक व्हेन यू इंडक्ट इंटरव्यू, तो उनके लिए कुछ प्लस पॉइंट्स लाइक? बात ये, मेरे सवालों का आप जवाब देंगे, आपका है एक्सपीरियंस नहीं है, आप मुझे सेटिस्फाई करेंगे, आपको काम आता तो आप क्लियर है। एग्जैक्टली। ठीक थैंक है, यू सो मच सर। थैंक यू। जी जवाद अहमद, आप अनम्यूट कर लें। जी जवाद अहमद। ये जो सर लोग नंबर अगर पूछ रहे हैं फर्स्ट मैंने चैट में दे दिए। जी जी। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई क्लियर नहीं कर पाता तो उसको वो री अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको? जी, जब अगला बैच अनाउंस होगा तब कर सकता है। जी थैंक यू सर। जी, लास्ट 5 क्वेश्चंस। अली, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं लाइक जीएमवी सीपीटी इस तरह के डिफरेंट, हम जब टिकटॉक यूज कर रहे होते हैं तो इनका कोई फुल फॉर्म वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं होगा एमसीक्यूज में कि जीएमवी का फुल फॉर्म क्या है, आपको पता है, इस तरह के जो क्वेश्चन? तो हो भी सकता है, अच्छा है सवाल, ये डाल देता हूँ। ठीक है, डाल देते हैं। कुछ भी हो सकता तो है ना, आप अक्सर देखिए अब। तो इसमें होता है ना कोई सेल्स की कन्वर्जन और दूसरे वगैरह, तो ये शॉर्ट फॉर्म, ये मैं कंफर्मेशन। देखें, बात ये है कि कस्टमर आपसे पूछे जीएमवी आपके यहाँ वो क्या होता है, तो ये अच्छी बात होगी। बस सही है, ठीक है सर, पता चलेगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आफिया नूर, आप प्लीज अनम्यूट। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम बी असेसमेंट पास कर लेते हैं तो क्या आप अपने अकाउंट्स भी अपने ट्रस्टेड वीएस को देंगे? मेरे अकाउंट? जी जी सर। मेरे अकाउंट लेने का आपको क्या शौक है? जब इन्वेस्टर्स हैं, मैं तो अपना काम खुद कर लेता हूँ। सर ठीक आपको है, भी तो वीएस की जरूरत होगी ना। तो मेरा तो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप में से कोई इतना अच्छा बच्चा होगा, तो मुझे बस लगेगा अपनी मुझे टीम को उससे दे आपको दें। दे देना चाहिए, तो हो सकता है मैं कंसिडर कर लूँ। बट मेरे अकाउंट्स पे तो नहीं ना 100 बंदा बैठ जी जी सकता। सर, हम प्रूव करेंगे ना। इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक। नहीं नहीं, और कोई क्वेश्चन ट्रस्टेड, है आपका? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नो सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जी एहसन, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सर सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर अ, इस वीए असेसमेंट में कोई रह जाता है तो क्या वो ऐड कोर्स के लिए अकोमोडेट हो सकता है नहीं, इसी फीस में? एड कोर्स है, वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, जो वो कराएगा वो उसमें हो जाएगा अभी। उसका इससे तो कोई लिंक नहीं। ओके सर। थैंक यू। जी मदिया, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ न्यू बी, हमारी जो प्रैक्टिस है, जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, वो तो लाइक वाइज अकाउंट बनाने तक की ही है, जिसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन जो सेलर सेंट्रल है वो हाथ से गो थ्रू नहीं हुआ हुआ अभी। ठीक है, तो जी, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस अंदर जा जाके आती हैं, तो ये बोले किस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं होंगे कि जी ये वाली ऑप्शन अगर आपने ढूंढनी है तो ये सेलर सेंट्रल में कहाँ से जाके कहाँ पे आएगी, मतलब वो तो एक बहुत रट्टे वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, बट मैंने सेल सेंटर ओवरव्यू की वीडियो बनाई हुई है ना, वो जरूर देखें। आपको तो जरूरत नहीं है ना उसमें अपना सेलर सेंट्रल होने की।
जी जी, लेकिन बहुत तो से मैंने छोटे छोटे इसीलिए पॉइंट्स है ना सबके लिए उसमें वो कि वीडियो बनाई है ना, कि जिन लोगों के पास अकाउंट नहीं है उनको पता हो, ताकि जब क्लाइंट का अकाउंट आपके हाथ में आए तो आप उसको घूर घूर के ना देख रहे होंगे ये क्या चीज है। अच्छा अच्छा, यानी इस तरह जी की जो जी, आ मतलब सकते ऑप्शंस हैं। के अंदर ऑप्शंस जाके आती हैं वो आ सकते हैं। जी आ ठीक सकते है हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक ओके, है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। जी बस, और मजीद लोग प्लीज ना करें, लास्ट 2 क्वेश्चंस ओप्पो, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी सजाद अली मेरा नाम है। नाम एडिट करना भूल गया था मैं। कोई बात नहीं। आवाज आ रही है? जी जी आ रही हेलो। जी सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मुझे लगा कि एंड पे अब सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए। मुझे लगा सबके क्वेश्चन खत्म हो गए तो मुझे शौक था बस आपसे बात करने का, चलो आपसे सलाम वगैरह लेने का, हालचाल जी पूछने का और आपको दुआएं देने का। सर बहुत शुक्रिया थैंक सर यू। फॉर बहुत एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर अस। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी उमर जी सर फारूक थैंक यू आप। सो मच। हाँ, अल्लाह आपको रखे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू भाई, थैंक जी उमर फारूक आप। चल जी सर, सब क्लियर हो गया, अब सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चल थैंक यू। थैंक यू, थैंक बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ठीक है। ये दोबारा दोबारा तो ना प्लीज हैंड्स रेस करें। जी सैयद, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, टेस्ट ज्यादा टेक्निकल तो नहीं होगा, मतलब टेक्निकल ये हाथ से तो नहीं, नॉर्मल बस ये जस्ट। वैसे अब मुझे तो नहीं पता, ये तो आपकी स्किल लेवल पे डिपेंड करता है कि आपको वो मुश्किल लगता है कि आसान। मुश्किल तो दुनिया में क्या है, कुछ भी नहीं। नहीं है, अगर वीडियोस रेजोल्यूशन से रिलेटेड या कंटेंट अपलोड कर इस वाले से, मतलब जैसे आईडी की जी सॉरी। इनका। हेलो, आवाज आ जी रही जी है? बोल। जी जी। इनका सर जो कंटेंट अपलोड करते हैं या वीडियोस वगैरह के हवाले से, उसकी रेजोल्यूशन के हवाले से भी अगर सवाल होंगे तो उस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि टेक्निकल ज्यादा है या नहीं वो नहीं, बहुत नॉर्मल ज्यादा है बस। टेक्निकल नहीं है, बहुत ज्यादा ठीक है सर, ठीक बस है। वही। चल ठीक है। ठीक है जी, अब आई होप सबके क्वेश्चन आंसर्ड हैं। कोई तो डरना चाहिए, डरते ही डरना तो बहुत अच्छी बात है, डरेंगे तो फिर आप ज्यादा तैयारी करेंगे। मैं तो आपको बड़े दिन से कह रहा हूँ कि वीडियोस देखते जाएं, अभी भी कल का दिन है, पूरा टाइम लगाएं और वीडियोस को देखें। और आई विश यू गुड लक। और मेरा ये दिल करता है कि ये सब के सब लोग पास हो जाएं और फिर सब के सब लोग इंटरव्यू क्लियर करें और फिर हमारे पास एक जबरदस्त किस्म की टीम हो, जिनके बारे में मैं प्राउडली कह सकूं कि ये सब मेरे ट्रस्टवर्दी लोग हैं। और मेरे दिल में ये डर ना आए कि कभी भी किसी भी इन्वेस्टर की तरफ से कोई जो है वो ऐसा फीडबैक आए जिसकी वजह से मैं ये सोचने लगूं यार मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। सो आई होप कि आप जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। ठीक है। जी जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट मैं अरेंज कर रहा हूँ, आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंशाल्लाह। नहीं, फीस रिफंडेबल नहीं है, वो तो आपने अटेम्प्ट कर ली। फीस रिफंडेबल नहीं है तो लिखा हुआ है हर जगह। और कोई? जी एड्स कोर्स का भी कोशिश करेंगे, बट वो असेसमेंट के बाद ही मैं दे सकता हूँ ना, सिर्फ कोर्स अटेंड करने से तो नहीं हो सकता। जी जी इंशाल्लाह, एब्रीवेशन से परेशान ना हो। जी ऑब्वियसली नेक्स्ट अगर आप अपीयर होंगे तो वो दोबारा होगा। ठीक है। कि अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपने थ्योरी तो कर ली, बट आप इंटरव्यू में नहीं किया तो आप थ्रू नहीं होंगे, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होगा। नहीं, 1 to 1 होगा इंटरव्यू। ठीक है। जी राफेकुल, आपका कोई क्वेश्चन है? जी ठीक है इंशाल्लाह, बस अब एंड करते हैं। आप लोग अपना सब ख्याल रखें और दुआ करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से जो है वो हलाल तैयब रिस्क मांगें
और ये बहुत बड़ी चीज़ है आज के दौर में। अगर आप लोग जो हैं वो अल्लाह ताला आपको इस काबिल करता है तो इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए रफ़िया, आपका कोई क्वेश्चन है? नेट चला गया था, आप कह रही। नहीं, पोर्टल जो है वो लिंक फर्क होंगे, अपने अपने लिंक्स हैं, वो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। जी जी राफिया, आप बताएं क्या बात करनी है। आप हैंड रेज कर लें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। राफिया, आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, अनम्यूट मैं आपको कर देता हूँ। जी आप कर लें अनम्यूट, मैंने आपको भेजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है आपसे, मैं तो सिर्फ एक्साइटेड थी आपसे बात करने के लिए, और बस मैंने चलो बहुत सारी दुआएं की आपके लिए, और क्योंकि मैं 19 से काम कर रही हूँ मंजन फरोशों के हाथों से, मैं बहुत जलील हुई हुई हूँ। और मुझे एक बंदे ने आपका लिंक शेयर किया, उन्होंने कहा कि इस बंदे को सुनो, ये बंदा कमाल का काम कर रहा है। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा नहीं नहीं, पहली वीडियो थी आपकी वो टिकटॉक की, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं सुनी अपना, बस एंड हो गई। उसके बाद मेरी भांजी ने मुझे कॉल की, कहती है आपने सर की वीडियो देखी है? मैंने कहा नहीं, मेरे सामने दोबारा नाम ना लेना, मैंने किसी ऐसे बंदे की वीडियो नहीं देखनी। तो मुझे कहती लिटरली यार आप देखो तो सही। मैंने आपकी पहली वीडियो शुरू की और वो है 1 घंटा 20 मिनट की, और मैंने 40 मिनट तक अपना मोबाइल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मैं सिर्फ आपको सुन रही थी और मैं कह रही थी अल्लाह ताला ये बंदा मतलब हमारे लिए कहाँ से आ गया। तो बस मुझे सिर्फ आपसे बात करनी थी और कुछ नहीं। और आपको मेरी आवाज से शायद वो फील हो रहा होगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सारा मतलब कामयाब करें, अल्लाह ने किया ही है, अल्लाह ताला और भी तरक्कियां दे। और उवैस, अमीन, हाफिज सर, सारंग, रजा, मैं तो सबके नाम सबके उन पे ले सकती हूँ, क्योंकि हम लोग 19 से उनको फॉलो कर रहे हैं और जलील हो रहे हैं हर जगह पे। तो अल्लाह ताला का शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने आप जैसा हमें मेंटोर दिया। बस यही थैंक यू सर, कहना था। बहुत शुक्रिया, खुश रहें और अल्लाह शुक्रिया ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक बहुत यू। शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह असेसमेंट में आपसे मुलाकात होती है। लास्ट टाइम मैं आपको रिमाइंडर जरूर दे रहा हूँ कि वो लोग जो कि नहीं है ग्रुप में ऐड, एक तो पर्सनल मैसेज है, एक ग्रुप है, तो वो इस नंबर पे मैं दोबारा दे रहा हूँ नंबर, आप इस पे मैसेज मुझे जरूर करें, ताकि जो असेसमेंट का लिंक है वो आप मिस ना करें। ठीक है, और जो लोग जो हैं वो किसी वजह से पे नहीं कर सके और आप चाहते हैं, वो भी इस नंबर पे मैसेज जरूर करें, ताकि मैं टीम से कहूँ वो चेक कर लिंक। अगर आज व्हाट्सएप पे आएगा तो या किसी तरह भी ट्रांसफर कर लें, व्हाट्सएप वेब कर लें, ईमेल कर लें, सिस्टम पे तो खोलना कोई मुश्किल नहीं है लिंक। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।